और राजधानी रायपुर के निवास स्थल पर छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। चर्चा के दौरान दक्षिण चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में दक्षिण चुनाव के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई कि चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी होगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से काम कर रही है। आने वाले समय में पूरी ताकत से दक्षिण विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने दीपक बैच के न्याय यात्रा वाले बयान पर भी बात की है। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। चुनाव समिति की बैठक हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में दीपक बैच का कहना है कि जो न्याय यात्रा भी निकली थी, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, उसका प्रभाव जो है दक्षिण रायपुर के उपचुनाव में देखने मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी? कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। क्योंकि अब तक में जी वहाँ से रहे और 35 सालों तक करते रहे, अब चूंकि उनके जाने से वो खाली हुई है। दावेदारों की बड़ी लंबी लिस्ट है, इस बात की चर्चा हो रही है। चुनौती भी रहेगी आपके सामने एक लाभ तय करने में। देखिए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अपराजय योद्धा हैं, लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पार्टी ने इस बार उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और मजबूती से चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और दक्षिण विधानसभा के हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि जो राजनीति में है उसे चुनाव में अवसर मिले, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा है। पार्टी किसी एक को ही प्रत्याशी तय करेगी और जिसे भी प्रत्याशी तय करेगी निश्चित रूप से सब लोग मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में धान खरीदी के विस्तृत रूपरेखा सरकार जारी करेगी। प्रधान आरक्षक के परिवार के परिजनों की हत्या हो गई है। फिर से कानून व्यवस्था के मसले पे सूरजपुर में कि पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस घेर रही सरकार। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। कल पार्टी के